हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग चेक करेंगे ट्रैवल फूड आईपीओ के बारे में, जो कि 7 तारीख से 9 तारीख के बीच में चलने वाला है। और ये 8 तारीख का दिन आज हो गया है, तो फर्स्ट डे इनके हो चुके हैं। कुछ सब्सक्रिप्शन आ चुके हैं, सब्सक्रिप्शन डेटा एवरेज दिख रहे हैं और इनका जीएमपी थोड़ा अभी घटता हुआ दिख रहा है। तो जीएमपी वन बाय वन चेकलिस्ट के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जीएमपी की चर्चा करेंगे। ट्रैवल फूड आईपीओ की जो साइज़ है 1100 रुपये की है, तो 1100 रुपये के आसपास भी जीएमपी का 16 रुपये का चल रहा है। तो इनका पोजीशन अगर देखेंगे तो जीएमपी का क्या निकल करके आ रहा है, जीएमपी में लगातार गिरावट देखने को मिली है। 2 तारीख का दिन 2/7/25 के दिन में जीएमपी 92 रुपये का चल हुआ करता था। ये जीएमपी 92 रुपये से लगातार गिरते हुए कम होते 16 रुपये जीएमपी आ चुकी है। तो 92 से 16 रुपये जीएमपी जीएमपी गिर करके 16 रुपये आ चुका है। अभी इनका लिस्टिंग पोजीशन क्या आता हुआ दिख रहा है। ये जीएमपी आज 8 तारीख 7:30 बजे के अकॉर्डिंग है, आज की जो जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये 1% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है इनके प्राइस में एज पर द जीएमपी। तो ये ट्रेंड समझ में आ गया कि जीएमपी ऊपर से गिर रही है और ये अभी भी जीएमपी पॉजिटिव पे बना हुआ है फर्स्ट ट्रेडिंग सेशनों के बाद, यानी फर्स्ट सब्सक्रिप्शन दिनों के बाद। देन सब्सक्रिप्शन डेटा की बात करें तो 7 तारीख का ये दिन हो चुका है, यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में इनका सब्सक्रिप्शन 5:30 बजे तक जो लॉक हुआ है, जो कि बिग इंस्टीट्यूशन ने 0.07x सब्सक्राइब किया एच एन आई ने। और ये टोटल सब्सक्रिप्शन डेटा देखेंगे क्या आ रहा है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन डेटा फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग एक गुना भी सब्सक्राइब नहीं हुआ, यानी 0.11% सब्सक्राइब हुआ है मल्टीपल में, यानी 11% बोल सकते हैं सब्सक्राइब हुआ है, यानी पूरी क्वांटिटी अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुई। तो सबसे ज़्यादा इंट्रैक्शन किसका दिख रहा है अट्रैक्शन सब्सक्रिप्शन डेटा में, वो देखेंगे तो अपने को पता चलेगा एम्प्लॉय के थ्रू 0.39% सब्सक्राइब हुआ सबसे ज़्यादा। देन रिटेल का पार्टिसिपेशन देखेंगे 0.15 का है, और एच का पोजीशन देखेंगे क्यूआईबी के थ्रू देखेंगे 0.007%। तो इस हिसाब से सब्सक्रिप्शन डेटा ऑन एन एवरेज देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा फर्स्ट डे में अट्रैक्शन सब्सक्रिप्शन डेटा में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डेटा की बात करें तो सब्सक्रिप्शन डेटा में 15 वेंचर्स हाउस ने 15 फंड हाउस ने डेटा दिया है। जिस 15 फंड हाउस में करीब 80% से ऊपर सब्सक्रिप्शन करने की राय है, ओमी सब्सक्राइब कहा गया। जैसे देख सकते हैं अजकॉन ग्लोबल सर्विसेज सब्सक्राइब, आनंद राठी सब्सक्राइब, अरेटा सब्सक्राइब, वेंचर सिक्योरिटी सब्सक्राइब, एसबीआई कैपिटल सब्सक्राइब। तो इस तरीके से देख रहे सब्सक्रिप्शन और में सब्सक्राइब रेट, कोई ना सब्सक्राइब करे ऐसा फंड हाउस का रिकमेंडेशन नहीं है। आईपीओ के इंपॉर्टेंस डेट की बात करें तो 7 तारीख को आईपीओ आ रहा है, जो कि एक दिन हो चुका है, 9 तारीख तक चलेगा। ये करीब आईपीओ की इशू साइज़ 1045 से 1100 रुपये की है, यानी आपको 1100 रुपये ही बीट डालना पड़ेगा। देन ये आईपीओ की इशू साइज़ करीब 2000 करोड़ का है, और ये 2000 करोड़ में ये ऑफर फॉर सेल है, यानी 2000 रुपये ला रही है और 2000 रुपये लेके जा रही है, यानी फ्रेश इशू यहाँ नहीं दिख रहा है। तो ऑफर फॉर सेल एक कंसेप्ट बोल सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा आईपीओ का सब्सक्रिप्शन डेटा और जो आईपीओ का जीएमपी है उस हिसाब से पोजीशन इनका दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। देन प्रमोटर होल्डिंग देखें तो आईपीओ के पहले हमारा 100% की, आईपीओ के बाद 86% की आ रही है। तो मोटा मोटी बोल सकते हैं 14% के आईपीओ का पोजीशन जो है वो लोग सेल करने जा रहे हैं। देन आप आईपीओ देखेंगे अलॉटमेंट 10 तारीख को हो जाएगी, रिफंड आपको 11 तारीख को मिल जाएगा, क्रेडिट इनिशिएट हो जाएगा, शेयर आपके 11 तारीख को एक डेमेट अकाउंट में आ जाएंगे, और आईपीओ का लिस्टिंग डेट 14 तारीख को आ रहा है। बिजनेस मॉडल पे अगर व्यू डालें तो ट्रैवल फूड सर्विस कंपनी TFSL एक क्या इंडिया की एयरपोर्ट ट्रैवल में क्विक सर्विस देने की रेस्टोरेंट की सर्विस है, और ये अप्रॉक्सीमेट मार्केट शेयर 26% का रख रही है। इनका मोट पोजीशन ये है कि इनमें मार्केट शेयर 26% का है, और इसमें 45% इंडियन एयरपोर्ट का लॉन्च सेक्टर के हिसाब से इनका पार्टिसिपेशन है। रेवेन्यू का अगर ब्रेकअप देखें FY25 के अकॉर्डिंग, तो पार्टनर ब्रांड के थ्रू मेन ब्रांड पिज़्ज़ा हट और बर्गर, ये सबसे जो ब्रांडिंग करती है एयरपोर्ट के अंदर, उनके हिसाब से ये 54% का पार्टनर रेवेन्यू आ रहा है। देन इन हाउस ब्रांड में 45% का रेवेन्यू आ रहा है। लॉन्च सर्विस मैनेजमेंट में करीब 3.38 का रेवेन्यू आ रहा है। कंपनी के मार्केट कैप क्या निकल के आ रही है प्राइस के अकॉर्डिंग, करीब मार्केट कैप 14,485 करोड़ का निकल करके आ रहा है, और पी करीब 39 यानी 40 की पी के हिसाब से अभी कंपनी ट्रेड करते हुए दिख रही है। एफिशिएंसी रेशियो की बात करें तो ROC ROE करीब 45-46 का निकल के आता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छा ROC है। फेस वैल्यू 10 के रुपये आ रही है। देन इंडस्ट्री के पी के एवरेज 23 का है, जो कि 23 से हम बोल सकते हैं कि 49 करीब दोगुना के आसपास है। तो हाई वैल्यूएशन पे ये प्राइस के हिसाब से डबल पी लेके आ रही है इंडस्ट्री के पी के अकॉर्डिंग। एविटा देखें करीब 21 का आ रहा है, 21.5 का, 8 का आ रहा है, तो पी वैल्यूएशन इनकी हाई है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन डेटा को अगर क्लब करें, प्राइसिंग क्लब करें, बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है, और इनका मॉट पोजीशन है, मार्केट शेयर भी अच्छी खासा रखी है, लेकिन जो पी पे आ रही है, डबल के आ रही है, वो एक कंसर्न इनका बोल सकते हैं यहाँ पे। बैलेंस शीट को देखेंगे तो बैलेंस शीट भी थोड़ा कमज़ोर मुझे दिख रहा है। 0.69 का करंट रेशियो है, क्विक रेशियो 0.65 का आता हुआ है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 12 का आ रहा है। तो बैलेंस शीट थोड़ा सी कमज़ोर दिख रही है।
कैश फ्लो का पोजीशन देखें, कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से 515 करोड़ का है, जो कि बोल सकते हैं कि कैश करंट तुरंत ये निकाल पा रही है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे 380 करोड़ का है, तो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन से पॉजिटिव है और इनसे नेट प्रॉफिट से ये ज़्यादा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक कैश फ्लो के मामला में अच्छा है, कैश अच्छी जनरेट कर पा रही है। एग्जिस्टिंग प्लेयर से अगर इसको कंपेरिजन करें तो इनके एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर कौन है? एल्टस टेलीकॉम, क्यूब हाईवे, ट्रैवल फूड जो अभी लॉन्च हो रही है, रेमंड रियलिटी, एनर्जी ट्रैफिक ट्रस्ट एंड इंडस इन्फ ट्रस्ट। तो मेजर प्लेयर के तौर पे देखें एटलस टेलीकॉम है। तो बैक टू बैक देखिएगा, इनके प्राइस 1000 के रुपये आ रही है और इनके अभी मार्केट प्लेयर के जो कॉम्पिटिटर हैं सिर्फ रेमंड रियलिटी ही 905 रुपये पे ट्रेड कर रही है। अब ये इनके जो मार्केट कैप से जो बड़े प्लेयर हैं, ये मार्केट में उतरने के बाद में थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर बन के रह रही है। थर्ड मार्केट कैप को अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये करीब पोजीशन करीब 14,000 का आ रहा है और वो 44,000 के मार्केट कैप के साथ अल्ट्यूस टेलीकॉम है, ठीक है। सेकंड है क्यूब हाईवे। क्यूब हाईवे आपका 17,000 मार्केट कैप के पास है, तो इनसे ही डायरेक्ट कंपटीशन और कॉम्पिटिटर ये इनका निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे पी के मामलों में, तो ये 39 के पी पे आ रही है और वे एटलस टेलीकॉम का 53 का पी है, तो ये मेन लीडिंग प्लेयर से पी तो इनका कम है, ठीक है, लेकिन एवरेज पी 25 के ऊपर वो दिख रहा है। इनका हाई पी का पोजीशन आप देख सकते हैं कि जो पी आ रही है रिटर्न और डेट ऑफ इक्विटी के हिसाब से अगर देखा जाए हाई पी की इसको क्यों दे रहा है, तो ये हाई पी देने का रीज़न इसका हो रहा है आरओसी, यानी आरओई देखेंगे तो 55 का 45 का आरओसी आरओई आ रहा है, जो कि अभी किसी भी प्लेयर का नहीं है यहाँ पे टॉप 2 प्लेयर के। यहाँ 5 का है नेगेटिव में आरओई। सेल्स के हिसाब से देखा जाए तो सेल्स के हिसाब से अगर मार्केट प्लेयरों में देखा है तो थर्ड प्लेयर नहीं बनती है। ये 1,687 करोड़ का सेल्स कर रही है। उसके हिसाब से ये अगर देखा जाए तो एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट 4,000 का सेल्स कर रही है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट कैप में ये बड़ी हो रही है, बट सेल्स बहुत ज़्यादा निकाल के नहीं ला रही है। तो मेजर प्लेयर के हिसाब से सेल्स देखें तो करीब देखेंगे कि क्यूब हाईवे का सेल्स 3,300 का है, जबकि 19,550 का सेल्स एटलस का है, तो इनका अल्टोस का है। बस इस सेक्टर का रिटर्न देखा जाए तो रिटर्न निकालने में जो टॉप कंपनियां हैं उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं रही है, नेगेटिव रिटर्न देखिए अल्टोस का है। क्यूब हाईवे का 28 का रिटर्न आ रहा है 1 सालों में, और इस इंडस्ट्री का एवरेज रिटर्न 7 नेगेटिव का है। तो देख सकते हैं रिटर्न थोड़ा ये इंडस्ट्री निकाल के देने में उतनी सक्षम नहीं रही है अभी 1 सालों के पोजीशन के हिसाब से। सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ हमारा होता हुआ दिख रहा है कि सेल्स ग्रोथ तो निकल रहा है इनका ईयरली बेसिस पे। करीब हमारे FY 24 का FY 25 के डेटा से कंपेयर करें 30% और 20% का सेल्स ग्रोथ आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30 से 35 का निकल के आ रही है 24-25 के डेटा के अकॉर्डिंग। नेट प्रॉफिट करीब 300 करोड़, 380 करोड़, 250 करोड़ के हिसाब से बढ़ता हुआ ऑर्डर में बढ़ता हुआ दिख रहा है। देन डिविडेंड पे आउट, इसमें अभी पहले डिविडेंड पे आउट 59 का था, डिविडेंड पे आउट डेटा अभी 0 है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे नजर डाले FY 24-25 से तो कैश फ्लो पहले पॉजिटिव हुआ करता था, नेट कैश फ्लो अभी कैश फ्लो नेगेटिव है। लेकिन एक अच्छी चीज़ इसमें है, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से डेटा पॉजिटिव है और ये ग्रोथ की कंडीशन में है। तो उस हिसाब से ये ट्रैवल फूड IPO आप लोगों को कैसा लगा? हाई पी के बावजूद सब्सक्रिप्शन डेटा रिड्यूस होकर के नीचे आई है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग क्या अप्लाई करने चाह रहे हैं इस IPO में। वो भी देखिए, हमारा कोई रिकमेंडेशन इसमें नहीं है, लेकिन जो IPO का कंडीशन दिख रहा है कि पैसा आकर के लेके जा रही है 2,000 करोड़ के IPO में 2,000, और पी इनका हेवी है, तो वो इसमें ज़्यादा लिस्टिंग गेन और सस्टेनेबल गेन देखने को नहीं मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन डेटा तो बोल रही सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन का परसेंटेज फर्स्ट डे का बहुत आ रहा है, तो थर्ड डे में इस चीज़ों को देखने का और रिव्यू करने की बात होगी। थर्ड डे में सब्सक्रिप्शन डेटा क्या इंप्रूव हो रहा है क्या, उस हिसाब से आपका पोजीशन आएगा। हाँ, ओवरऑल बोल सकते हैं कि 10% का गेन पोजीशन के हिसाब से एक अच्छी सेक्टर की कंपनी है, B2B है, B2C है, तो आपको मिल सकता है 10% का गेन। तो उस हिसाब से देख सकते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।